हमारे उपस्थित जन सुराज के अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व बिंद से रामबली भैया, साथ में यहाँ पे हमारे मंच पे उपस्थित जिले के पदाधिकारीगण, हमारे समक्ष बैठे हमारे कार्यकर्ता और नेतृत्व बिंद, आप सबको नमस्कार। ये एक अच्छा मौका मिला मुझे कि आप सबके बीच में आके अपनी बात रखने का और आपसे थोड़ा संवाद करने का। तो सबसे पहले तो पुलिस वाला हूं तो थोड़ा दिमाग में सब जाता है, तो थोड़ा पीछे वाले आगे आ जाएंगे क्या? पीछे रहेंगे तो बिहार आगे कैसे आएगा? माताएं हैं, बहनें हैं और आप लोग जन सुराज के लिए एक बहुत ही मजबूत जनाधार क्रिएट किए हैं। आप लोगों ने आप लोगों का होना जन सुराज को बहुत मजबूत बनाता है। और साथ युवा तो है ही हमारे, लेकिन महिला जो आप 50% हमारे समाज के हैं, तो आपका साथ होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ भी ऐसा कि समझदारी से साथ होना, सिर्फ भीड़ के लिए नहीं साथ होना। क्योंकि हमारे बिहार में आज के दिन में एक ऐसा मैंने खुद देखा है, जब जमीन पे लोगों से मिला जाके तो ये समझ में आया कि राजनीति में बहुत लोग हैं लेकिन राजनीति समझते नहीं है। ये है क्यों राजनीति में? बस भैया कुछ बुझात नहीं कर रहा है, ऐसे सोचते नहीं, सब लोग निकल कर झंडा लेके हम चली हम में लागी, तो सब लोग हो भैया बोले रहना आवे खाती वही से आगे नहीं है, चाहे दीदिया बोले रही आवे के वही से आगे नहीं है। तो ये सब जो हमारा है, इससे उठ के जब आप राजनीति में आएंगे तब आप बदलाव की बात कर सकते हैं, तब आप बेहतर बिहार की बात कर सकते हैं। बिहार न तो नारा लगाने से अच्छा बनने वाला है, न ही झंडा लेके आगे आने से अच्छा बनने वाला है, ना ही अच्छी बातें करने से अच्छा बनने वाला है। बिहार मजबूत कैसे बनेगा? हम अपनी नौकरी छोड़ के आए तो इससे थोड़े बिहार अच्छा बन जाएगा। वहीं रहते तो मेरा जीवन अच्छा बनता, हम छोड़ के मतलब बिहार भी अधर में, हम अपना करियर भी अधर में डाल दिए सब छोड़ के। तो यहाँ आके जन सुराज के साथ जुड़ने के, अब हम भी जुड़े हैं जन सुराज से, तो कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे। जिले में एसपी थे, वो नौकरी छोड़ के आके जन सुराज के साथ अगर काम करें, कुछ सोच के ही आए होंगे। बहुत लोग हमारे साथ लगातार जब से जन सुराज का मुहिम शुरू हुआ, बहुत लोग जुड़े, कुछ लोग ठहरे, कुछ रुके, आज भी बहुत लोग आने वाले थे, हमको पता चला है, लेकिन फिर सोचा छोड़ा कहा हो जाके भाषण नहीं सुनने की बात। तो ये जो हम बदलाव की बात करते हैं या बेहतर मजबूत राजनीति की बात करते हैं, तो वहां जो सबसे पहला चीज, सबसे पहला मतलब आपके लिए होना चाहिए वो है मजबूत कैरेक्टर, एक मजबूत चरित्र। तो जो कमजोर हृदय वाले हैं, कमजोर चरित्र के हैं, जो कुछ मलाई खाने के मकसद से जुड़ते हैं कहीं पे भी, अभी देखते हैं तुरंत मलाई मिल नहीं रहा, मलाई बनने में टाइम है तो थोड़ा अभी रहने देते हैं, बाद में आएंगे मलैया बना ले बताएंगे, कभी तो दूधे गर्म होता, अभी खिचड़ी, अभी उसके बाद अभी दही बनी, मलाई निकली, हमें बहुत टाइम लगी, तो चलो बहरिए घूमल जाओ जहां जल मिला था, मलाई तैयार हो जाएगा तब आएंगे। सोच के आए थे कि पहुंचेंगे, जाते ही मलाई मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मन से कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको लास्ट बहुत सालों से साथ में जुड़े हैं, 2 अक्टूबर पार्टी भी बनी। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं यार कुछ हो नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई फोन वोन करता नहीं है, कोई बताता नहीं है, हो रहा है ये सब मन में, ये सब बहुतों के मन में दुविधा होगा। तो आप सबको पहले हम बताएं कि जब ये तैयारी का दौर है, जहां पे हम सब अभी ट्रेनिंग में हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम अपने चरित्र को मजबूत बना रहे हैं, एक हिलते डोलते नाव पे सवार है और यहाँ पे बैलेंस बनाना पहले सबसे पहले जरूरी है। नाव को भी बस नदी में उतारा ही गया है, जब नाव मझधार में जब नदी में उतरती है तो सबसे ज्यादा हिलती है, नदी के बीचों बीच आ जाता है नाव, और जब वो खेना शुरू होता है तब उसमें स्थिरता आता है। तो हम लोग पहले ही में अभी नाव पे जो चढ़े थे, जैसे हिला कूद गए वापस, अरे भैया ये तो बहुत हिला था हो। तो इसीलिए आप लोगों को ये बताने की चेष्टा है कि जो 2025 के बारे में आप बात करें, सोच रहे हैं, कहानी 2025 की नहीं है, कहानी बिहार की है। मुद्दा हमारा चुनाव खाली जीतना नहीं है, मुद्दा है बिहार बदलना, जिसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। और बिहार चुनाव जीत के अगर बदला जा सकता तो हमसे पहले, तो खाली चुनाव जीत लेने से बिहार नहीं बदलने वाला है। बिहार बदलेगा सही लोग मजबूत इरादे के साथ जब जुड़ेंगे, वो बदलाव आएंगे, वो नया बिहार बनाएंगे। तो इसके लिए
आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि अपने को मजबूत बनाइए। जहां खड़े हैं, आप जहां खड़े हैं वहीं से नेतृत्व पकड़िए। आप जहां से खड़े होते हैं वहीं से आपकी लाइन शुरू होनी चाहिए। इस तरह से आज हम जब एक जगह गए, हम लोग आ रहे थे अध्यक्ष जी के साथ, तो रास्ते में एक भाई साहब मिले, शायद होंगे भी, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। वो हमको बोले कि भैया ये आप लोग ना, जो हम लोग तो नेता लोग थे, आप लोग आके आपका ये आईपैक लोग आके हमको दबा दिया यहाँ पे, और हमको दबा दिया, नहीं तो हम लोग कर देते। हम बोले भैया दबा, नेता होते तो आप ना दबाते उसको। आप कोई दूर का लड़का कि आपको दबा दिया और आप दब गए और रो रहे हैं कि भैया वो हमको बोल दिया इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। वो हमको फोन नहीं किए, हम फोन किए तो उठाए नहीं, मैसेज का जवाब नहीं। अरे बिहार आपका भी है, खाली बिहार प्रशांत जी अकेले थोड़े बनाएंगे, वो अकेले सब बोझ उन्हीं के माथा पे दे देंगे और हम नेता बन जाए। खाली हम लोग को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हमको समझ में आ रहा है ना कि हमारा जमीनी हकीकत क्या है। भैया जमीन पर लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वोट नहीं बन रहा है, कौन बनाएगा वोट? भाई हम लोग भी आए, प्रेक्षागृह में बैठे हैं, भाषण दे रहे हैं, इससे वोट थोड़े बनेगा। अब आपको हम समझाएंगे जन स्वराज कितना अच्छा है, क्या जरूरत है? आप तो समझ गए तभी ना यहाँ बैठे हैं। हम ये गलती हर जगह देख रहे हैं, सब हम लोग आपस में भाषण दे रहे हैं कि जन स्वराज कितना अच्छा है। क्या जरूरत है बोलने का? सब जानता है जन स्वराज कितना अच्छा है, सब जानता है हम लोग यहाँ क्यों जुड़े हैं। हमको बात जो हमारा मुद्दा है वो ये है, ये कार्यकर्ता बैठक है ना, तो आप भी बोलेंगे ना, फिर खाली एक ही तरफ चलिए बोलेंगे ना आप लोग, हाँ, तो आप लोग का भी सुना जाएगा, फिर हम लोग चाहेंगे वार्ता हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आप ये समझिए, हम लोग जहां मिलते हैं एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहन देने लगता है। अरे बहुत बढ़िया बात, जन स्वराज सरकार, भैया उसको बताओ जिसको नहीं पता है। अब हम लोग इतना देखिए चल क्या रहे थे, ये ट्रेनिंग सेशन में बदल जाएगा, 5 मिनट ट्रेनिंग लीजिए हमसे, ठीक है? अब हम लोग जब चल क्या रहे थे तो भैया जितने हमारे नेतृत्व भी है सब लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, फूल माला पहन रहे, आपस में ढोल बजा रहे, सब चल दे रहे गाड़ी पे चढ़ के। और बगल वाला खड़ा होकर सोचा था कि क्या हवन हो, ये कहां से आए, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। वहां एक जहां हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाए, तो उसके बाद हम देख रहे थे दुकान आपस में बात कर रहा है, क्या कौन सा हो, ये कहां से आए, वैसे प्यार का झंडा वाला ये सब हुए है का, ये अपने मुझको पता नहीं है क्या चल रहा है। फिर सब लोग तो गाड़ी में चढ़ गए, हम चले उनकी दुकान में बतियाने के लिए, बताए उनको कि कौन है हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी के बारे में बताए, देखो कैसे भैया आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, 5 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, और वो आदमी, हम खुद आईपीएस रहे हैं, हम लोग छोड़ छाड़ के अच्छा जीवन करके देखिए ये घूम रहे हैं जा, तो भैया ऐसे ही हवा में यहाँ पे टाइम पास करने तो आए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब समझिए बात है, ट्रेनिंग चल रहा, मत देखिए उन्होंने, है ना, देखिए होने का देखते है ना, देखिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहां आप गुजरिए वो आदमी को छू के जाइए। आप ऐसे ही चले जा रहे हैं ये सोच के कि इस बार झंडे देखे चिन्ह जाइए, क्यों नहीं के चिन्ह करवा के हवा में नहीं रहे के। बहुत मेहनत करना है हम लोग को जमीन पे पहुंचने के लिए। अलादीन का चटाई पे बैठ के उड़ रहे हैं हम लोग, जमीन पे उतरना है। जमीन पे कैसे उतरेंगे? अभी यहाँ पे जो है, अभी जो यहाँ संचालक है भैया, मान लीजिए जो यहाँ का ये प्रेक्षागृह के जो लाइटमैन होंगे, साउंडमैन होंगे, निकलते उनसे बात किया कोई, उनसे भी बात करिए कि हम लोग कौन है, क्यों आए थे। हर आदमी, आप याद रखिए इस बात को कि सिर्फ यही एक मंत्र मेरा मान लीजिए, आपको कोई सभा करने का जरूरत नहीं, कोई बड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं। जहां छुआए उसको जनसुराजी बनाना है। सोना बन के लाभ नहीं, पारस पत्थर बन गए, जो छुए वो सोना, जो छुए वो जनसुराजी। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि बिहार भाषण से नहीं बदलेगा, बिहार सभाओं से नहीं बदलेगा, बिहार जुलूस से नहीं बदलेगा, बिहार पद पदवी से नहीं बदलेगा। बिहार बदलेगा जब आप इस बात को समझिए कि जिम्मेदारी मेरी है। जनसुराज डूबेगा तो आप कहां तैरेंगे? आप ही ना डूबेंगे। अब 25 का हम ही लोग ठेका लिए, 25 जिताने जीतने का आपका नहीं है, आपका भी तो है। अगर हम डूबे तो सब डूबेंगे, और जब पार लगेंगे तो सब पार लगेंगे। याद रखिए, चुनाव जीतने से बिहार नहीं बदलेगा, बिहार बदलेगा चरित्र बदलने से। बिहार का चरित्र बदलना पड़ेगा, खुद का चरित्र बदलना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा खुद को। आप जहां खड़े हैं, और ये मजबूती कहां से आएगा? वो दुकान वाले से बात करके आएगा। वो जिस रिक्शे में बैठ के आप जा रहे हैं, जिस ऑटो में बैठ के यहां प्रेक्षागृह तक पहुंचे, उससे बात किए आप, कोई नाम पूछा उस ऑटो वाले का, भैया आपका नाम क्या है? कोई नहीं पूछता है।
आप उसकी गाड़ी में सवारी चल के चले जाते हैं, आप रोज बाजार जाते हैं, एक जन से 2 किलो आलू दे दो, खरीद लेते हैं सामान, पूछते हैं उससे उसका नाम कभी कि क्या नाम है आपका, जुड़ते कहां हैं आप उससे। हमको लगता है कि राजनीति चमका के हो, ना हुई चमका के। राजनीति पैसा से होगा, नहीं होगा पैसा से। आप कितना भी पैसा बांट दीजिए, कितना ही चमका लीजिए, वोट उससे नहीं मिलता है। आप लोग सब राजनीति, एसपी रहा हूं, इंटेलिजेंस का काम भी देखा हूं, मुझे पता है कि लोग अंदर क्या बात करते हैं, जो आपको भी नहीं पता बहुत सारा चीज, कि लोग का कन्वर्शन कैसे होता है, सोच क्या होता है। हम वही सोचे, देखे वहां पे एक जगह पे, हम बुरा नहीं मानना है किसी को मेरी बात को, फूल माला वाला पहनाया पूरा, चला, हमारी गाड़ी पीछे थी, देखने में हम नेता जैसा लग नहीं रहे, चुपचाप गाड़ी में बैठे, उसके आराम से नीचे तो कहता चलो हो गए लेके एबरा के तमाशा हो गए, चलो। सोचिए आप ही का आदमी था जो माला लेके पहनाया था, अब हो गए एबरा के तमाशा हो गए, चलो चलो। सोचिए, और हम लोग को क्या लग रहा है कि फूल माला ये सब कर दिए, वोट भी मिल जाएगा, हम सरकार भी बना लेंगे, हम राजा भी बन जाएंगे और बिहारों को कर देंगे। तो ये बात हम क्यों बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता बैठक, ये जनता को हम संबोधित करते तो ये सब नहीं बोलते। ये आप कार्यकर्ता हैं, आप नेतृत्व लेंगे, इसलिए आपको बोलना जरूरी है कि खुद को नहीं बहकाना है। पहरावे में नहीं, हम भी तरारी में घूम रहे थे, रामगढ़ में घूम रहे थे, तो बाद में उनसे प्रशांत भी पूछे भैया क्या चल रहा है, तो हम बताया कि भैया थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, 10,000 अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर, तो बोले भैया को किसी ने बोला होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग ठीक करेंगे। हाँ ठीक करेंगे, हमारी इच्छा भी ठीक करने की, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन की बात जब आप अपने नेता तक नहीं पहुंचाते हैं, जो सच है वो नहीं बोलते हैं, तो आप खुद अपने डूबने का व्यवस्था कर रहे हैं। आप नौका चल रहा है, टाइटैनिक में सामने खड़ा है, हाथ उठा के दिख रहा है सामने में बहुत बड़ा पत्थर पे टकरा है।